वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जुलाई 2022 और 16 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। अभी 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्वेस्विली दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और विश्व UFO दिवस भी 2 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया गया। तो ये जुलाई में अब तक इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु स्थित दुपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने चेन्नई में अपनी गीगा फैक्ट्री में ये पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और मेडागास्कर ने टेली शिक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेडागास्कर, तो ये है मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? अनंतनारिवो। मेडागास्कर की करेंसी क्या है? अरियरे। मेडागास्कर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री रजोएलिना। कौन है? एंड्री रजोएलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधाकर दलेला किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो सुधाकर दलेला ये भूटान में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सुधाकर दलेला। अब ये भूटान में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे सेरिंग। कौन है? लोटे सेरिंग। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा है? तो अभी इजराइल ने भूमध्य सागरीय तट पर स्थित हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल।
इसराइल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यायर लैपिड। और इसराइल के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। अच्छा, अभी यूएई और इसराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसराइल ने नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली सेडोम का सफल परीक्षण किया। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट भी इसराइल ने लॉन्च किया। अच्छा, कभी कभी इसराइल की संसद का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की गई, इसमें IIT मद्रास टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। IIT मद्रास फर्स्ट पे है, IISc बेंगलोर सेकंड पे है, और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद फर्स्ट पे है। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एम्स दिल्ली फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित हुए हैं? तो शाहिदुल इस्लाम, इनको ICC डोपिंग रोधी संहिता का उल्लंघन करने की वजह से 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो शाहिदुल इस्लाम ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त बनाया है, ये मैंने आपको अभी बताया। 17 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद फिर से शुरू हुई है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निकुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? तो अग्निकुलम कॉस्मोस, इसने अभी चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन सा देश $2 अरब का निवेश करेगा? तो पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए UAE $2 अरब का निवेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। FATF की ग्रे लिस्ट में UAE को भी शामिल किया गया है। अपना पहला मार्स मिशन UAE ने लॉन्च किया और इसका नाम है होप। अच्छा, UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेनिस बेस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी है? तो अभी इन्फोसिस ने डेनिस बेस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIFS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जॉय भट्टाचार्य को FIFS का महानिदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब FIFS, इसकी फुल फॉर्म क्या है?
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इसके महानिदेशक बने हैं जॉय भट्टाचार्य। अच्छा, अभी गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने ब्रजेश कुमार। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM यानी कि डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है? तो ये सैमसंग ने डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सैमसंग ये साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सियोल में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ली जे योंग। कौन है? ली जे योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर्स नॉर्म से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने की वजह से RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो अभी मोहम्मद शमी सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।